शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भरते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य 31 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सुग्रीव पर लक्ष्मण का रोष, श्री राम का उन्हें समझाना, लक्ष्मण का किष्किंधा के द्वार पर जाकर अंगद को सुग्रीव के पास भेजना, वानरों का भय तथा प्लक्ष और प्रभाव का सुग्रीव को कर्तव्य का उपदेश देना, यह सब वर्णन किया गया है। सकामिनं दीनमदीनसत्त्वं शोकाभिपन्नं समुदीर्णकोपं नरेन्द्रसूनुर्नरदेवपुत्रं रामानुजः पूर्वजमित्युवाच। श्री राम के छोटे भाई नरेंद्र कुमार लक्ष्मण ने उस समय सीता की कामना से युक्त, दुखी, उदार हृदय, शोकग्रस्त तथा बड़े हुए रोष वाले ज्येष्ठ भ्राता महाराज पुत्र श्री राम से इस प्रकार कहा। सवानरस्थास्यति साधुवृत्ते न मन्यते कर्मफलानुषंगान् न भोक्ष्यते वानरराज्यलक्ष्मीं तथा हि नातिक्रमते स्य बुद्धिः। आर्य, सुग्रीव वानर ने वह श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित सदाचार पर स्थिर नहीं रह सकेगा। आर्य, सुग्रीव वानर है, वह श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित सदाचार पर स्थिर नहीं रह सकेगा। सुग्रीव इस बात को भी नहीं मानता है कि अग्नि को साक्षी देकर श्री रघुनाथ जी के साथ मित्रता स्थापन रूप जो सत्कर्म किया गया है, उसी के फल से मुझे निष्कंटक राज्य भोग प्राप्त हुए हैं। अतः वह वानरों की राज्य लक्ष्मी का पालन एवं उपभोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि मित्र धर्म के पालन के लिए अधिक आगे नहीं बढ़ रही है। मतिक्षयात् ग्राम्य सुखेषु शक्तः तव प्रसादात् प्रतिकार बुद्धिः हतोग्रजं पश्यतु वीरवालिनं न राज्यमेवं विगुणस्य देयम्। सुग्रीव की बुद्धि मारी गई है, इसलिए वह विषय भोगों में आसक्त हो गया है। आपकी कृपा से जो उसे राज्य आदि का लाभ हुआ है, उस उपकार का बदला चुकाने की उसकी नियत नहीं है। अतः अब वह भी मारा जाकर अपने बड़े भाई वीरवर वाली का दर्शन करे। ऐसे गुणहीन पुरुष को
राज्य नहीं देना चाहिए। न धारयिकोपमुदीर्न वेगं निहन्मि सुग्रीवमसत्यमद्य हरिप्रवीरैः सह वालिपुत्रो नरेन्द्रपुत्र्या विजयं करोतु। मेरे क्रोध का वेग बढ़ा हुआ है, मैं इसे रोक नहीं सकता। असत्यवादी सुग्रीव को आज ही मार डालता हूँ। अब वाली कुमार अंगद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरों के साथ राजकुमारी सीता की खोज करे। तमात्तबाणासनमुत्पतन्तं निवेदितार्थं रणचण्डकोपम् उवाच रामः परवीरहन्ता स्ववीक्षितं सानुनयं च वाक्यम्। यूं कहकर लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में ले बड़े वेग से चल पड़े। उन्होंने अपने जाने का प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में निवेदन कर दिया था। युद्ध के लिए उनका प्रचंड कोप बढ़ा देख जब इस प्रकार से उनका प्रचंड कोप बढ़ा हुआ था तथा वे क्या करने जा रहे हैं इस पर उन्होंने अच्छी तरह विचार नहीं किया था, उस समय विपक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें शांत करने के लिए यह अनुनय युक्त बात कही। नहीं वै त्वं विधो लोके पापमेवं समाचरेत् कोपमार्येण यो हन्ति सवीरः पुरुषोत्तमः। सुमित्रानंदन, तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष को संसार में ऐसा मित्रवध रूप निषिद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। नेदमत्र त्वया ग्राह्यं साधुवृत्तेन लक्ष्मण तां प्रीतिमनुवर्तस्व पूर्ववृत्तं च संगतम्। लक्ष्मण, तुम सदाचारी हो, तुम्हें इस प्रकार सुग्रीव के मारने का निश्चय नहीं करना चाहिए। उसके प्रति जो तुम्हारा प्रेम था उसी का अनुसरण करो, क्यों? और उसके साथ पहले जो मित्रता की गई है उसका निर्वाह करो, उसे निभाओ। सामोपहितया वाचा रुक्षाणि परिवर्जयन् वक्तुमर्हसि सुग्रीवं व्यतीतं कालपर्यये। तुम्हें सांत्वनापूर्ण वाणी द्वारा कटु वचनों का परित्याग करते हुए सुग्रीव से इतना ही कहना चाहिए कि तुमने सीता की खोज के लिए जो समय नियत किया था वह बीत गया, फिर भी तुम चुप क्यों बैठे हो। सोग्रजेनानुशिष्टार्थो यथावत् पुरुषर्षभः प्रविवेश पुरीं वीरो लक्ष्मणः परवीरः। अपने बड़े भाई के इस प्रकार यथोचित रूप से समझाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले पुरुष प्रवर वीर लक्ष्मण ने किष्किंधापुरी में प्रवेश करने का विचार किया। ततः शुभमतिः प्राज्ञो भ्रातुः प्रियहिते रतः लक्ष्मणः प्रतिसंरब्धो जगाम भवनं कपिः। भाई के प्रिय और हित में तत्पर रहने वाले शुभ बुद्धि से युक्त बुद्धिमान लक्ष्मण रोष में भरे हुए ही वानर राज सुग्रीव के भवन की ओर चले।
शक्रबाणासन प्रख्यम धनुः कालांतकोपमम् प्रगृह्य गिरिशृंगाभं मंदरः सानुमानिव। उस समय वे इंद्रधनुष के समान तेजस्वी, काल और अंतक के समान भयंकर तथा पर्वत शिखर के समान विशाल धनुष को हाथ में लेकर श्रृंग सहित मंदराचल के समान जान पड़ते थे। यथोक्तकारी वचनम उत्तरम चैव सोत्तरम बृहस्पति समो बुद्ध्या मत्वा रामानुजस्तदा। श्री राम के अनुज लक्ष्मण अपने बड़े भाई की आज्ञा का यथोक्त रूप से पालन करने वाले तथा बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। वे सुग्रीव से जो बात कहते, सुग्रीव उसका जो कुछ उत्तर देते और उस उत्तर का जो कुछ उत्तर देते उन सबको अच्छी तरह से समझ बूझकर वहां से प्रस्थित हुए थे। काम क्रोध समुत्थेन भ्रातुः क्रोधाग्निना वृतः प्रभंजन इव प्रीतः प्रययौ लक्ष्मणस्ततः। सीता की खोज विषयक जो श्री राम की कामना थी और सुग्रीव की असावधानी के कारण उसमें बाधा पड़ने से जो उन्हें क्रोध हुआ था, उन दोनों के कारण लक्ष्मण की भी क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। उस क्रोधाग्नि से घिरे हुए लक्ष्मण सुग्रीव के प्रति प्रसन्न नहीं थे। वे उसी अवस्था में वायु के समान वेग से चले। सालतालास्वकर्णाश्च तरसा पातयन् बलात् पर्यस्यन् गिरिकूटानि द्रुमानन्यांश्च वेगितः। उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था कि वे मार्ग में मिलने वाले साल, ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षों को उसी वेग से बलपूर्वक गिराते तथा पर्वत शिखरों एवं अन्य वृक्षों को उठा उठाकर दूर फेंकते जाते थे। शिलाश्च सकलीकुर्वन् पद्भ्यां गजैवाशुगः दूरमेकपदं त्यक्त्वा ययौ कार्यवसाद्रुतम्। शीघ्रगामी हाथी के समान अपने पैरों को ठोकर से शिलाओं को चूर चूर करते और लंबी लंबी जगह भरते हुए वे कार्यवश बड़ी तेजी के साथ चले। तामपश्यद बलाकीर्णाम हरिराज महापुरीं दुर्गामिक्ष्वाकुशार्दूलः किष्किंधाम गिरिसंकटे। इक्ष्वाकु कुल के सिंह लक्ष्मण ने निकट जाकर वानर राज सुग्रीव की विशाल पुरी किष्किंधा देखी, जो पहाड़ों के बीच में बसी हुई थी। वानर सेना से व्याप्त होने के कारण वह पुरी दूसरों के लिए दुर्गम थी। रोषात् प्रस्फुरमाणोष्ठः सुग्रीवं प्रति लक्ष्मणः ददर्श वानरान् भीमान् किष्किंधायां बहिश्चरान्। उस समय लक्ष्मण के ओष्ठ सुग्रीव के प्रति रोष से फड़क रहे थे। उन्होंने किष्किंधा के पास बहुतेरे भयंकर वानरों को देखा जो नगर के बाहर विचर रहे थे। तम दृष्ट्वा वानरा सर्वे लक्ष्मणं पुरुषर्षभं शैलशृंगाणि शतशः प्रवृद्धांश्च महीरुहान् जगृहुः कुञ्जरप्रख्या वानरा पर्वतांतरे। उन वानरों के शरीर हाथियों के समान विशाल थे।
उन समस्त वानरों ने पुरुष प्रवर लक्ष्मण को देखते ही पर्वत के अंदर विद्यमान सैकड़ों शैल शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठा लिए। तान गृहीत प्रहरणान सर्वान् दृष्ट्वा तु लक्ष्मणः बभूव द्विगुणं क्रुद्धो वह्विन्धन इवानलः। बभूव द्विगुणं क्रुद्धो वह्निन्धन इवानलः। उन सबको हथियार उठाते देख लक्ष्मण दूने क्रोध से जल उठे, मानो जलती आग में बहुत सी सूखी लकड़ियां डाल दी गई हों। तम ते भय परितांगा क्षुब्धम दृष्ट्वा प्लवंगमा काल मृत्यु युगान्ताभम सतसो विद्रुता दिशः। क्षुब्ध हुए लक्ष्मण काल मृत्यु तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर उन वानरों के शरीर भय से कांपने लगे और वे सैकड़ों की संख्या में चारों दिशाओं में भाग गई। ततः सुग्रीव भवनम प्रविश्य हरिपुंगवाः क्रोधमागमनं चैव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्। तदनंतर कई श्रेष्ठ वानरों ने सुग्रीव के महल में जाकर लक्ष्मण के आगमन और क्रोध का समाचार निवेदन किया। तारया सहितः कामी सक्तः कपिवृषस्तदा न तेषां कपिसिंहानां शुश्राव वचनम तदा। उस समय काम के अधीन हुए वानरराज सुग्रीव भोगासक्त हो तारा के साथ थे, इसलिए उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरों की बातें नहीं सुनी। ततः सचिव संदिष्टा हरयोरो महर्षणा गिरिकुंजर मेघाभा नगरा निर्ययुस्तदा। तब सचिव की आज्ञा से पर्वत, हाथी और मेघ के समान विशालकाय वानर जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे नगर से बाहर निकले। नखदन दृष्टा युधा सर्वे वीरा विकृत दर्शना सर्वे शार्दूलदंष्ट्राश्च सर्वे विवृत दर्शना। वे सबके सब वीर थे, नख और दांत ही उनके आयुध थे। वे बड़े विकराल दिखाई देते थे। उन सब की दाढ़ें व्याघ्रों की दाढ़ों के समान थी और सबके नेत्र खुले हुए थे, अथवा उन सब का वहाँ स्पष्ट दर्शन होता था, कोई छिपे नहीं थे। 10 नाग बला केचित् 10 गुणोत्तरा केचिन्नाग सहस्रस्य बभूवुस्तुल्य वर्चसः। किन्हीं में 10 हाथियों के बराबर बल था तो कोई 100 हाथियों के समान बलशाली थे, तथा किन्हीं किन्हीं का तेज बल और पराक्रम 1000 हाथियों के तुल्य था। ततस्तै कपिभिर्व्याप्तां द्रुमहस्तैर्महाबलैः अपश्य लक्ष्मणः क्रुद्धः किष्किन्धां तां दुरासदाम्। हाथ में वृक्ष लिए उन महाबली वानरों से व्याप्त हुई किष्किंधापुरी अत्यंत दुर्जय दिखाई देती थी। लक्ष्मण ने कुपित होकर उस पुरी की ओर देखा। ततस्ते हरयः सर्वे प्राकारो परिखान्तरात् निष्क्रम्योदग्रसत्वास्तु तस्फुरा विस्तृतं तदा। तदनंतर वे सभी महाबली वानर
पुरी की चार दीवारी और खाई के भीतर से निकलकर प्रकट रूप से सामने आकर खड़े हो गई। सुग्रीवस्य प्रमादं च पूर्वजस्यार्थमात्मवान् दृष्ट्वा क्रोधवशं वीरः पुनरेव जगाम सः। आत्मसंयमी वीर लक्ष्मण सुग्रीव के प्रमाद तथा अपने बड़े भाई के महत्वपूर्ण कार्य पर दृष्टिपात करके पुनः वानर राज के प्रति क्रोध के वशीभूत हो गए। सदीर्घोष्णमहोच्छ्वासः कोपसंरक्तलोचनः बभूव नरसार्दूलो सधूम इव पावकः। वे अधिक गर्म और लंबी सांसें खींचने लगे, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उस समय पुरुष सिंह लक्ष्मण धूम युक्त अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। बाणशल्य स्फुरज्जिह्वः सायकासन भोगवान् स्वतेजो विषसंभूतः पंचास्य इव पन्नगः। इतना ही नहीं, वे 5 मुख वाले सर्प के समान दिखाई देने लगे। बाण का फल ही उस सर्प की लपलपाती हुई जिह्वा जान पड़ता था। धनुष ही उसका विशाल शरीर था तथा वे सर्परूपी लक्ष्मण अपने तेजोमय विष से व्याप्त हो रहे थे। तम दीप्तमिव कालाग्निं नागेन्द्रमिव कोपितं समासाद्यांगदस्त्रासात् विषादमगमत्परम्। उस अवसर पर कुमार अंगद प्रज्वलित प्रलयाग्नि तथा क्रोध में भरे हुए नागराज शेष की भांति दृष्टिगोचर होने वाले लक्ष्मण के पास डरते डरते गए। वे अत्यंत विषाद में पड़ गए थे। सोंगदम रोषतां रक्षः संदिदेश महायसाः सुग्रीवः कथ्यतां वत्स ममागमनमित्युत एष रामानुजः प्राप्तः त्वत्सकाशमरिन्दमा भ्रातुर्व्यसनसन्तप्तो द्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः तस्य वाक्यं यदि रुचिः क्रियतां साधु वानरः इत्युक्त्वा शीघ्रमागच्छ वत्स वाक्यमरिन्दमा। महायशस्वी लक्ष्मण ने क्रोध से लाल आंख करके अंगद को आदेश दिया, बेटा सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दो। उनसे कहना शत्रुदमन वीर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण अपने भ्राता के दुख से दुखी होकर आपके पास आए और नगर द्वार पर खड़े। वानर राज, यदि आपकी इच्छा हो तो उनकी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन कीजिए। शत्रुदमन वत्स अंगद, बस इतना ही कहकर तुम शीघ्र मेरे पास लौट आओ। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा शोकाविष्टोऽंगदो ब्रवीत् पितुः समीपमागम्य सौमित्रीर्यमागत सौमित्रिः अयमागतः। लक्ष्मण की बात सुनकर शोकाकुल अंगद ने पिता सुग्रीव के समीप जाकर कहा, तात ये सुमित्रानंदन लक्ष्मण यहाँ पधारे हैं। अथांगदस्तस्य सुतीव्रवाचा संभ्रांत भावः परिदीनवक्त्राः निर्गत्य पूर्वं नृपतेस्तरस्वी ततो रुमायाश्चरणौ ववन्दे। अब इसी बात को कुछ विस्तार के साथ कहते हैं। लक्ष्मण की कठोर वाणी से अंगद के मन में बड़ी घबराहट हुई। उनके मुख पर अत्यंत दीनता छा गई।
वेगशाली कुमार ने वहां से निकलकर पहले वानरराज सुग्रीव के, फिर तारा तथा रुमा के चरणों में प्रणाम किया। संगृह्य पादौ पितुरुग्र तेजा जग्राह मातुः पुनरेव पादौ पादौ रुमायाश्च निपीडयित्वा निवेदयामास ततस्तदर्थम्। उग्र तेज वाले अंगद ने पहले तो पिता के दोनों पैर पकड़ लिए, फिर अपनी माता तारा के दोनों चरण स्पर्श किए तथा उसके बाद रुमा के दोनों पैर दबाए। इसके बाद पूर्वोक्त बात कही। सनिद्राक्लांत संवीतो वानरो न विबुद्धवान् बभूव मदमत्तश्च मदनेन च मोहितः। किंतु सुग्रीव मदमत्त एवं काम से मोहित होकर पड़े थे। निद्रा ने उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था, इसलिए वे जाग न सके। ततः किल किलां चक्रुः लक्ष्मणं प्रेक्ष्य वानराः प्रसादयन्तस्तं क्रुद्धं भयमोहितचेतसः। इतने में बाहर क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण को देखकर भय से मोहित चित्त हुए वानर उन्हें प्रसन्न करने के लिए दीनता सूचक वाणी में किलकिलाने लगी। ते महौघनिभं दृष्ट्वा वज्रासनि समस्वनं सिंहनादं समं चक्रुः लक्ष्मणस्य समीपतः। लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ते ही उन वानरों ने सुग्रीव के निकटवर्ती स्थान में एक साथ ही महान जल प्रवाह तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान जोर जोर से सिंहनाद किया, जिससे सुग्रीव जाग उठे। तेन शब्देन महता प्रत्यबुध्यत वानरः मदविह्वलतां राक्षो व्याकुलः सृग्विभूषणः। वानरों की उस भयंकर गर्जना से कपिराज सुग्रीव की नींद खुल गई। उस समय उनके नेत्र मद से चंचल और लाल हो रहे थे, मन भी स्वस्थ नहीं था। उनके गले में सुंदर पुष्पमाला शोभा दे रही थी। अथांगद वचः श्रुत्वा तेनैव च समागतौ और मंत्रिणौ वानरेन्द्रस्य सम्मतोदारदर्शनौ प्लक्षश्चैव प्रभावश्च मंत्रिणावर्थधर्मयोः वक्तुमुच्चावचं प्राप्तं लक्ष्मणं तौ शंसतुः। अंगद की पूर्वोक्त बात सुनकर उन्हीं के साथ आए हुए दो मंत्री प्लक्ष और प्रभाव ने भी, जो वानर राज के सम्मान पात्र और उदार दृष्टि वाले थे तथा राजा को अर्थ और धर्म के विषय में ऊंच नीच समझाने के लिए नियुक्त थे, लक्ष्मण के आगमन की सूचना दी। प्रसादयित्वा सुग्रीवं वचनैः सार्थनिश्चितैः आसीनं पर्युपासीनौ यथा शक्रं मरुत्पतिं सत्यसन्धौ महाभागौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ मनुष्यभावं सम्प्राप्तौ राज्यार्हौ राज्यदायिनौ। राजा के निकट खड़े हुए उन दोनों मंत्रियों ने देवराज इंद्र के समान बैठे हुए सुग्रीव को खूब सोच विचार कर निश्चित किए हुए सार्थक वचनों द्वारा प्रसन्न किया और इस प्रकार कहा, राजन, महाभाग श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई सत्य प्रतिज्ञ हैं।
वे वास्तव में भगवत स्वरूप हैं। उन्होंने स्वेच्छा से मनुष्य शरीर धारण किया है। वे दोनों समस्त त्रिलोकी का राज्य चलाने के योग्य हैं। वे ही आपके राज्यदाता हैं। तयोरेको धनुष्पाणिः द्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः यस्य भीता प्रवेपन्तो नादान् मुञ्चन्ति वानराः। उनमें से एक वीर लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए किष्किंधा के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनके भय से कांपते हुए बानर जोर जोर से चीख रहे हैं। सैष राघव भ्राता लक्ष्मणो वाक्य सारथिः व्यवसाय रथः प्राप्तः तस्य रामस्य शासनात्। श्री राम का आदेश वाक्य ही जिनका सारथी और कर्तव्य का निश्चय ही जिनका रथ है, वे लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा से यहाँ आए हैं। अयं च तनयो राजन्स्ताराया दयितोऽङ्गदः लक्ष्मणेन सकाशन्ते प्रेषितस्त्वरया नघ। राजन, निष्पाप वानरराज लक्ष्मण ने तारा देवी के इन प्रिय पुत्र अंगद को आपके निकट बड़ी उतावली के साथ भेजा है। सोऽयं रोषपरीताक्षो द्वारि तिष्ठति वीर्यवान् वानरान् वानरपते चक्षुषा निर्दहन्निव। वानरपते पराक्रमी लक्ष्मण क्रोध से लाल आंखें किए नगर द्वार पर उपस्थित हैं और वानरों की ओर इस तरह देख रहे हैं मानो वे अपने नेत्राग्नि से उन्हें दग्ध कर डालेंगे। तस्य मूर्ध्ना प्रणामं त्वं सपुत्रः सह बान्धवः गच्छ शीघ्रं महाराज रोषो यद्योपसाम्यताम्। महाराज, आप शीघ्र चलें तथा पुत्र और बंधु बांधवों के साथ उनके चरणों में मस्तक नवावें और इस प्रकार आज उनका रोष शांत करें। यथा हि रामो धर्मात्मा तत्कुरुस्व समाहितः राजन्स्तिष्ठ स्वसमये भव सत्य प्रतिस्रवः। राजन, धर्मात्मा श्री राम जैसा कहते हैं सावधानी के साथ उसका पालन कीजिए। आप अपनी दी हुई बात पर अटल रहिए और सत्य प्रतिज्ञा बनिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 31 सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।